नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते और खबर मिल रही है बिलासपुर से, जहां पर भारतीय कोयला मजदूर संघ ने SICL का घेराव किया है। भारतीय कोयला मजदूर संघ समेत कई कर्मचारी संघों ने घेराव किया है। आपको बता दें, कोल इंडिया से जुड़े सभी मुख्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। 2000 से ज्यादा कर्मचारी बिलासपुर SCCL मुख्यालय के सामने जुटे हैं। कमर्शियल माइनिंग के विरोध समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रमिकों के CMPF मामलों में अनियमितता के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे और कोलनेट विसंगति को तत्काल दूर करने की मांग को लेकर लामबंद हुए हैं। संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, SCCL कर्मचारी जो हैं उन्होंने घेराव किया है, मजदूरों ने घेराव किया है, क्या कुछ मांगे मजदूरों की है? जी, कमर्शियल माइनिंग को बंद करने से लेकर कई मांगों को लेकर पहले भी SCCL के कर्मचारी हैं जो वो लामबंद होते रहे, मगर इस बार 2000 की अधिक से संख्या के साथ आज SCCL मुख्यालय का घेराव किया गया। कोल इंडिया के सारे मुख्यालय, जो भी कंपनियां कोल इंडिया से जुड़ी हुई है, कोयला खदानों में मजदूर जो है और उनसे जुड़े हुए सारे संघ आज लामबंद होकर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई मांगों को लेकर ये जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कमर्शियल माइनिंग के विरोध समेत 25 अन्य मांगों के लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से SCCL मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी जो अंदर है वो अंदर फंसे हुए हैं, जो बाहर है वो अंदर जाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। श्रमिकों के CMPF मामलों में जो अनियमितता बरती जाती है उसके विरुद्ध जो आज है वो ज्ञापन सौंपने वाले कोलनेट विसंगति को तत्काल दूर करने की मांग को लेकर भी जो है वो मजदूर एकत्रित हुए हैं। लगातार जो है SCCL मुख्यालय के खिलाफ मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया जाता रहा है और हाल ही में जो सरकार ने कमर्शियल माइनिंग चलाने का निर्णय लिया था उस पर भी लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा था। जो नेता संगठन के जो मजदूर संगठनों के नेता है, उनका कहना है कि कमर्शियल माइनिंग के आ जाने के बाद से जो मजदूरों को मिलने वाला हक है, जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और आने वाले समय में उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जो मजदूरों की हक की बात करने वाले लोग हैं वो आज सारे जो है वो SCCL मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे आज नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में केंद्र सरकार के मुख्यालयों का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जी रविंद्र, हम जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जो संघ की मांग तो जो है वो काफी दिनों से चल रही है, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है ये पहले से प्रस्तावित था या अचानक से मजदूरों ने ये प्रदर्शन करने का फैसला लिया है? जी, जो भी मजदूर हित में जो विसंगतियां थी उनको दूर करने को लेकर पहले भी जो वो आंदोलन करते रहे हैं, मगर इस बार जो बड़े आंदोलन के रूप में जो यहाँ विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से जो पदाधिकारी थे वो लगातार बैठकें कर रहे थे, मजदूरों से मिल रहे थे, मजदूरों की परेशानियों को जान रहे थे और एक खाका तैयार किया जा रहा था बड़े आंदोलन को। और वो बड़ा आंदोलन आप देखने को मिला है क्योंकि सुबह से ही वहाँ मजदूरों का आना शुरू हो गया था। पूरा बिलासपुर संभाग और अन्य जिलों जहाँ जहाँ कोयला खदान मौजूद है और वहाँ के कार्यरत कर्मचारी मजदूर लगातार वो बिलासपुर पहुँच रहे थे और आज सुबह से ही जो है वो बड़ी संख्या में मजदूर नेताओं द्वारा मजदूर लाए गए और ये एक बड़ा जो जन आंदोलन के रूप में जो इसे देखा जा रहा है। जी रविंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक मजदूर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, तो क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से या कंपनी का जो प्रशासन उसकी तरफ से किसी भी तरह का कुछ आश्वासन दिया गया है मजदूरों को? जी, अभी तक SCCL गेट को किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मजदूरों की मांग और मजदूर नेताओं की मांग है कि वो अंदर जाके अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, मगर किले के रूप में जो SCCL गेट को कर दिया गया है और अंदर जो अधिकारी कर्मचारी फंसे हुए हैं और बाहर से जो अंदर जाने वाले हैं वो लोग भी फंसे हुए। किसी तरह से बात करने की कोशिश से जो SCCL प्रबंधन है वो नहीं कर रहा है।
इसलिए लगातार जो मजदूर है वो गेट के सामने जुटे हुए हैं। एसईसीएल प्रबंधन का कहना है कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और इनमें एसईसीएल प्रबंधन की हस्तक्षेप कदापि सही नहीं होगी। इस कारण वो किसी भी प्रकार से बात करने में असमर्थ है। मगर वहीं जो आंदोलनरत है लोग वो कह रहे हैं कि लगातार उनकी मांगों को माना जाए और सिर्फ एक मांग नहीं, ऐसे कई मांग है। पीएमएफ के जो जिसमें विसंगतियां उनको भी दूर करने के लिए बहुत देशी मांगों का जो वो है लिस्ट वो तैयार किया गया है और एक खाके के रूप में जो पूरा आंदोलन है वो आज होता नजर आ रहा है। जी रविंद्र, क्या लगता है आपको, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उनका मजदूरों का क्या कहना है? क्या आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा? क्या कुछ उग्र आंदोलन भी करने की तैयारी में है मजदूर संघ? जी जी, जिस तरह से आंदोलन की रूपरेखा देखे तो लगातार मजदूर जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में आंदोलन करते आ रहे थे और आज जो कोल इंडिया से जुड़े कंपनियों के जितने भी मुख्यालय है आज वहाँ जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है और मजदूर नेताओं का जिस तरह से कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाए और सबसे बड़ी जो मांग है वो कमर्शियल माइनिंग को बंद करने की मांग है, क्योंकि केंद्र सरकार जो जितने भी योजना है उसमें कई सारी कंपनियों को जोड़ती जा रही है। वो प्राइवेटाइजेशन का जो एक दौर चला हुआ है उसके विरुद्ध में जो ये संघ है वो अब खड़े होते नजर आ रहे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि आने वाले समय में अगर प्रशासन या केंद्रीय सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वो एक बड़े आंदोलन के रूप में केंद्र सरकार के मुख्यालयों को घेरेंगे और आंदोलन जिस तरह अभी किसानों का आंदोलन हो रहा है आने वाले समय में मजदूरों का भी उसी तरह से आंदोलन हो सकता है। जी रविंद्र, क्या लगता है आपको, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या मजदूरों ने सरकार से मांग की है, क्या किसी भी इस मुद्दे को लेकर सरकार तक पहुंचाई है अपनी बात को मजदूरों ने, या सिर्फ अभी कंपनी प्रशासन से ही अभी मांग की जा रही है? जितने भी कोल इंडिया के अंतर्गत जो काम होते हैं वो कमर्शियल माइनिंग जो मुख्यालयों के थ्रू ही जो आवेदन वो जाते हैं, इसलिए जितने भी कर्मचारी है वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी मांगे है वो कंपनियां सरकार तक पहुंचाए, मगर कंपनियां ये कहती नजर आती है जो भी निर्णय है वो सरकार लेती है, इसमें उनका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं रहता या अपनी मांगों को या मजदूरों की मांगों को वो सरकार तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसे लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो भी बनी हुई रहती है कंपनी और मजदूरों के बीच में, जिसके कारण ये आंदोलन है वो और भी आक्रामक होता जा रहा है। जी रविंद्र, आप अभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के शंख ध्वनि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंख ध्वनि जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कोयले के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्यों अभी तक जो कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है और आज मजदूर जो है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा कोयला उद्योग शुरू से ही लाल फीताशाही के जाल में उलझा हुआ है। सरकार चाहे कोई भी आती है, अधिकारी कायम है, वो उनको अपने भी हिसाब से उनको रखते हैं, अपनी झूठी रिपोर्ट बनाते हैं। जो चलने योग्य और उत्पादन करने योग्य खजाने हैं उनको भी इन प्रकार इन लोग घाटे में दिखाकर और भ्रष्टाचार को अपने छुपाने के लिए ये निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे श्रमिकों में भारी असंतोष है और कोयला उद्योग में गंभीर संकट की स्थिति पैदा हुई है। शंख ध्वनि जी, आपसे एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मजदूर कई दिनों से मांग कर रहे हैं, तो अब जो है क्या अब आगे भी किसी भी तरह का कुछ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है मजदूर संघ? ये हम लोगों का मांग अनवरत रूप से आंदोलन जारी है। इसी के तहत ये हमारा आंदोलन का ये दिल्ली में संसद भवन में होना था, लेकिन कोरोना कारण और ये जो तथाकथित किसान आंदोलन के कारण की स्थिति को देखते हुए कभी कंपनी स्तर में मांग किए हैं। अगर सरकार की नीतियों में सुधार नहीं होता है और इसी तरह से जारी रहता है शोषण, तो हम कोल इंडिया स्तर पर अपने संगठन के निर्देशानुसार और बृहद आंदोलन करेंगे। अन्य उद्योगों में भी आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। शंख ध्वनि जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, क्या सरकार से आपने किसी भी तरह की अभी तक मांग की है, सरकार के सामने अपनी बात रखी है? सरकार के तरफ हमने अनेकों बार इस संबंध में चर्चा किया है। पूर्व में सरकार ने हमको आश्वासन दिया था
कि कमर्शियल माइनिंग का कोई भी निर्णय श्रम संघ के सहयोग से ही या उनके जानकारी में लाए बिना, उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए कमर्शियल माइनिंग को जी, जिसके कारण हम लोग आंदोलन को बांधे हुए हैं। बहुत शुक्रिया शंख ध्वनि जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो हमारे साथ संवाददाता अभी रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, अभी हमारे साथ मजदूर संघ के जो सदस्य हैं वो भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी कहा है कि सरकार से वो मांग कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया सरकार ने, लेकिन अब जो सरकार है वो अब एक तरफा हो गई है और अब जो कंपनी है वो भी किसी भी तरह की बात करने से यहाँ मुकर रही है। तो अब क्या आप जो मजदूर संघ है उनका अगला कदम क्या होने वाला है? जी, जैसा कि कार्य समिति के सदस्य ने बताया कि कोरोना काल होने के कारण ये जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला था अब वो बिलासपुर और अन्य मुख्यालयों पर हो रहा है। और कोरोना काल के दौरान के बावजूद भी 2000 से अधिक जो लोग हैं वो एससीसीएल मुख्यालय की गेट पर जमे हुए। तो इससे देखा जा सकता है कि जो मजदूर है और जो मजदूर नेता उनके बीच किस तरह का आक्रोश जो है वो छाया हुआ है और अपनी मांगों को लेकर ये आने वाले समय में और भी उग्र की बात कहते नजर आ रहे हैं। जी रविंद्र, क्या अभी तक मजदूर संघ ने किसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात की है, किसी समाज सेवी से मुलाकात की है और क्या अपनी बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश की है? जी, लगातार जो मजदूर के लोग हैं वो उनसे मिलते जा रहे हैं और अधिकारियों से भी पहले भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई मर्तबा नेताओं से और केंद्रीय नेताओं से मिलने की कोशिश की थी, मगर उनकी मुलाकात अभी तक जितनी भी मुलाकातें हैं वो फेल होती नजर आई है। इस वजह से जो ये आंदोलन है वो और भी उग्र हुआ, आक्रामक हुआ है। जी रविंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार मजदूर जो हैं वो अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो कंपनी है वो अपने ही बात पर अड़ी हुई है और वो उनकी मांगों को नहीं मान रही है, तो क्यों कंपनी की तरफ से इस तरह का रवैया क्यों? क्योंकि कर्मचारी है वो उनके हितों का ध्यान रखना कंपनी का दायित्व है, लेकिन यहाँ पर वो कंपनी जो है वो मुकर रही है इन सभी दायित्वों से। जी, जो लगातार सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ी हुई है उससे मजदूर संघों का कहना है कि जो सरकारी होने के बाद जो उनको सुविधाएं मिलती थी, जब प्राइवेट कंपनी आ जाएंगे तो उनको उस तरह की जो सुविधाएं है वो नहीं मिल पाएगी और जो हित में कार्य होते रहे अभी तक मजदूरों के वो उनके क्षीण होते जाएंगे। तो इस वजह से जो मजदूर संघ है वो लगातार लामबंद होते जा रहे हैं और कार्रवाई की जो बात है सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है और कहने तक ही सीमित रह जाती है। इस वजह से कई बार उनको सिर्फ आश्वासन मिला, मजदूरों को आज तक आश्वासन ही मिलता आया और जैसा कि कार्य समिति के सदस्य ने बताया कि इतनी बार मुलाकात के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं निकलकर सामने आया तो मजबूरन उनको आज एक आंदोलन रूपी अपनी मांगों के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। जी रविंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक तो कंपनी के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है, क्या केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर, क्योंकि वो विरोध जता रहे हैं निजीकरण का और जो कंपनी की तरफ से उन्हें फायदा मिलता था अब वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा और परेशानी का सामना मजदूरों को करना पड़ सकता है, तो क्या केंद्र सरकार के खिलाफ भी विरोध जता रहे हैं मजदूर? जी, सीधी सी बात है कि जितने भी जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार द्वारा कोल इंडिया के लिए जाते हैं और सीधा सीधा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का होता है। जो प्राइवेटाइजेशन है, जो कंपनियों को कोल खदानों में लाया जा रहा है वो भी केंद्र सरकार की वजह से ही लाया जा रहा है, इसलिए जो पूरी जिम्मेदारी बनती है वो केंद्र सरकार की बनती है। जो कंपनियां हैं वो सेकंड पार्टी के रूप में कार्यरत करती है, उनका काम सिर्फ सरकारों की कंपनियों तक जो है वो कोयला पहुंचाने का रहता है। इस वजह से कोई भी निर्णय है वो केंद्र सरकार ही लेती है और जो लगातार मांगे रही है इनकी मजदूरों की वो कंपनियों से लेकर केंद्र सरकार तक रही है, क्योंकि अभी तक जो मजदूर है वो सरकार तक पहुंचते रहे हैं, सरकार तक नहीं पहुंच पाया है। कंपनियों तक ही आवेदनों का जो दौर था वो चलता रहा है, मगर किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं निकल पाने के बाद अब जो है वो केंद्र सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही थी। हालांकि कोरोना काल की वजह से जो आंदोलन दिल्ली में होने वाला था उसे रद्द करके छत्तीसगढ़ के अलग अलग
कोल इंडिया के अलग अलग मुख्यालयों में किया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो धरातल पर उतरकर और केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बिलासपुर से एक महत्वपूर्ण खबर, जहां पर भारतीय कोयला मजदूर संघ जो है SCCL का घेराव किया है संघ ने, और अपनी कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने घेराव किया है। बताया जा रहा है कि कई समय से जो संघ के मजदूर हैं वो मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ भी निजीकरण जो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कंपनी भी जो है उसका भी विरोध कर रहा है, लेकिन कंपनी ने भी हालांकि अभी तक किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। और बताया जा रहा है कि कई समय से ये जो आंदोलन है वो जारी रखने के लिए रणनीति बनाई जा रही थी और संसद का घेराव करने की यहाँ पर रणनीति बनाई गई थी, लेकिन कोरोना काल के कारण वो रणनीति यहाँ पर फेल होती नजर आई। लेकिन हालांकि आज मजदूर का जो है सब्र टूट गया है और उसके बाद आज इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार मजदूरों की मांगों पर ध्यान देती है या नहीं।